झारखंड में कई राजनेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, अमर बावरी के साथ साथ बसंत सोरेन सहित कई लोग हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई ऐसे राजनेता हैं जिनकी सुरक्षा घटाई भी गई है। आज शिवरात्रि का दिन है, सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी होने के बावजूद गृह विभाग में आज एक अहम बैठक हुई। ये बैठक जो है राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति की बैठक थी और इस बैठक में 119 नामों पर चर्चा हुई, जिस ये तय किया गया कि किसे Z+, किसे Z, किसे X और किसे Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। तमाम नाम हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि Z+, Z, X और Y में जो सुरक्षा मिलता है उसमें कितने लोग रहते हैं और क्या कुछ इसके साथ साथ मिलता है। तो कल्पना सोरेन को जो है वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आप सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को पहले सुरक्षा नहीं मिली थी क्योंकि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें Z+ की सुरक्षा थी और चूँकि कल्पना सोरेन उनके साथ ही कहीं आती जाती थी तो वो उन्हीं में गिना जाता था। चूँकि अब कल्पना सोरेन की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है और यही वजह है कि उन्हें अब वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावे बसंत सोरेन पहले विधायक थे तो विधायक को X कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है और अब बसंत सोरेन को जो है Y कैटेगरी की सुरक्षा जो है दे दी गई है, मतलब इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें पहले Y श्रेणी की सुरक्षा जो है वो दी गई थी और आज की बैठक में ये तय किया गया है कि अब उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावे अमर बावरी जो पहले चंदन क्यारी से विधायक थे, अभी भी विधायक हैं, सिर्फ विधायक थे इसलिए इन्हें X कैटेगरी की सुरक्षा थी। चूँकि अब ये नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं इसलिए Y श्रेणी की सुरक्षा जो है इन्हें मिल गई है। इसके अलावे कई और लोग हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें पहले Y और एस्कॉर्ट सहित जो है सुरक्षा थी, अब उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। अब आपको बताते हैं कि Z+ जो है झारखंड में किन्हें किन्हें दी गई है। इसके अलावे एक और व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई दी गई है, वो है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को पहले Y श्रेणी की सुरक्षा थी, अभी चूँकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं इसलिए अब उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा जो है ये दे दी गई है। हेमंत सोरेन को जो है Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, पहले से भी थी। चूँकि हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं तो जेल से निकलेंगे तब Z+ श्रेणी की सुरक्षा में वो रहेंगे। CP राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल हैं, उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा पहले से थी, अभी भी है। इसके अलावे अर्जुन मुंडा जो खूंटी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें भी Z+ की सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा मिली है। शिबू सोरेन जो राज्यसभा सांसद हैं और JMM के अध्यक्ष भी हैं, इन्हें भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, पहले भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा थी। रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं, इन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा पहले से थी और अभी भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, इन्हें जो है Y एस्कॉर्ट सहित जो है पहले सुरक्षा थी और अभी भी Y एस्कॉर्ट सहित जो है ये सुरक्षा मिली है। मधु कोड़ा को भी Y एस्कॉर्ट सहित जो है ये सुरक्षा मिली है। तो ये नाम है। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा नाम है, इन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा पहले भी थी और आज की बैठक में भी ये तय किया गया कि इन्हें फिर से Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अब आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि Z+ श्रेणी की जिसे सुरक्षा मिलती है उन्हें कितने सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, ऑफिसर मिलते हैं। दरअसल Z+ जिन्हें भी सिक्योरिटी मिलती है, अभी जितने नाम हमने पढ़े कि जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिले हैं, उसमें कुल 58 लोग रहते हैं, जिसमें ड्राइवर के साथ साथ आर्म्ड फोर्स सभी लोग मिलाकर जो है कुल 58 लोग रहते हैं, जिसमें कि 10 जो है वो आर्म्ड स्टैटिक गार्ड जो घर पर रहते हैं, रेसिडेंस में आवास पे रहते हैं, वो रहते हैं। 6 PSO रहते हैं जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। इसके अलावे 24 एस्कॉर्ट में शामिल होने के लिए जो आर्म फोर्स हैं वो रहते हैं। इसके अलावा 5 वाचर रहते हैं। वाचर मतलब घर के बाहर जो खड़ा होकर बाहर देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये 5 में से 2 दिन में और 1 रात में। इसके अलावा 1 इंस्पेक्टर या फिर 1 सब इंस्पेक्टर रहते हैं।
6 मेटल जांचकर्ता जो स्कैन करके स्कैनर वगैरह कहा जाता है, ये 6 लोग रहते हैं। इसके अलावा 6 ड्राइवर भी जेड प्लस जिनकी श्रेणी की सुरक्षा रहती है उन्हें मिलते हैं। जेड में जेड श्रेणी की सुरक्षा जिन्हें मिलती है उसमें आर्म फोर्स के साथ साथ कुल 33 लोग रहते हैं, जिसमें कि 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड एट रेसिडेंस, 6 पीएसओज जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। इसके अलावा 12 आर्म्ड एस्कॉर्ट्स, 2 वाचर और 3 ड्राइवर। वाई प्लस की श्रेणी जिन्हें मिलती है उन्हें उनके सुरक्षा में जो है और उनके साथ 11 लोग रहते हैं, जिसमें 5 आर्म स्टैटिक गार्ड जो आवास पे रहते हैं, 6 पीएसओज रहते हैं। वाई श्रेणी की जिनको सुरक्षा मिलती है उनमें 8 लोग रहते हैं, जिसमें कि 5 आर्म स्टैटिक गार्ड्स, 3 पीएसओज। जो एक्स श्रेणी की सुरक्षा है जो ज़्यादातर विधायकों को मिलती है उसमें 3 जवान रहते हैं और 1 पीएसओज, और वो 3 अलग अलग तरीके से बांट के जो है वो शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, 8-8 घंटा का शिफ्ट बांट के। तो ये 3 लोग रहते हैं। तो ये जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा में कितने लोग रहते हैं ये हमने बताया। और आज छुट्टी के दिन ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में ये तय हुआ है कि किनको कौन सी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अभी आप सब जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद किस तरह से राजनेताओं की गतिविधि बढ़ जाएगी। इसमें जो 119 लोग का नाम शामिल है, इसमें सिर्फ राजनेता नहीं है बल्कि कई पदेन सदस्य भी हैं, जिसमें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के भी नाम शामिल हैं। उनकी भी सुरक्षा जो मानक है वो तय किए गए हैं और ये तय किया गया है कि उन्हें क्या कुछ सुरक्षा दी जाएगी। शुक्रिया। The follow-up.in